नमस्कार, मैं हूं भगवान आराम दोरिमिना। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वीडियो को पूरा देखें, चैनल ने सब्सक्राइब करें, पेज ने फॉलो करें, वीडियो दोस्तों के लिए शेयर करें। आप देख रहे हो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, पीसीसी के सदस्य, कांग्रेस पार्टी के अभी चित्तौड़गढ़ के कपासना विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के होने वाले प्रत्याशी के दावेदार या प्रत्याशी के रूप में मेरे साथ हैं डॉक्टर ललित जी बोरीवाल साहब, जो अभी हम राजनीतिक चर्चा करेंगे। ललित जी इस बार कांग्रेस पार्टी के चुनाव है, उन तमाम प्रकार के लेके सबसे पहले आपका सर स्वागत कि आप हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद सर, विधानसभा चुनाव 2023 में कैसे देखते हो? कांग्रेस पार्टी विजय होने जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के जो द्वारा मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनके आधार पर जनता मोहर लगाने वाली है। विधानसभा चुनाव 2023 में किसके चेहरे पर लड़ने का विचार है? कांग्रेस पार्टी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो सरकार ने जो गारंटियां दी है लोगों को, उनके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। कैसे मानते हैं अब की बार सरकार जीत जाएगी? जरूर जीतेगी, 100% जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। राजस्थान के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से गरीब को गणेश मानकर जिस प्रकार के जो कार्य किए हैं, उन कार्यों की बदौलत आम जनता को जो सौगातें दी गई है, उसके आधार पर मैं 100% कह सकता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी में इस प्रकार की स्थितियां चल रही है कि 10 प्रकार के जो लोग हैं वो अपने आप को मुख्यमंत्री का जो दावेदार समझ रहे हैं और अलग अलग अपना अपना राग लाप रहे हैं कि मैं इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, और अलग अलग प्रकार से क्षेत्र वाइज धड़े में पार्टी बटी हुई है। और कांग्रेस पार्टी एक है, शीर्ष नेतृत्व के साथ में कांग्रेस पार्टी माननीय खड़गे साहब के साथ में, राहुल गांधी जी के साथ में कांग्रेस की पूरी पार्टी एक होकर कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी संकल्प परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। परिवर्तन यात्रा के तो आप खुद देख पा रहे हैं जो वीडियो और जिस प्रकार की उनकी जो परिवर्तन यात्रा की जो वो है, उसमें परिवर्तन यात्रा में परिवर्तन कुछ हो नहीं पाया है। पहले उन्होंने जन आक्रोश रैली निकाली, फिर उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाल रहे, उसमें जनता तो गायब है, परिवर्तन कुछ हो नहीं रहा है। उनको खुद में ही परिवर्तन दिख रहा है इस बात का। और कांग्रेस पार्टी की जितनी भी जो सरकार की योजनाएं हैं, जो एमआरसी के जो कैंप थे, उन एमआरसी के कैंप के माध्यम से जनता को जो लाभ मिला है, जनता उसके आधार पर मोहर लगाने वाली है, कांग्रेस पार्टी की मजबूती से सरकार बनाने वाली है। सबसे पहले तो मेरा खुद का परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर ललित बोरीवाल है और मैं लॉ से PhD हूँ। मेरी एजुकेशन LLB, BA, LLB, LLM, नेट और लॉ से ही PhD हूँ। और मेरा PhD का टॉपिक था लॉ रिलेटिंग टू डिसेबिलिटी इन एनालिटिकल चेंज इन ग्लोबल डायमेंशन इन वर्ल्ड। तो मैंने PhD के टॉपिक के साथ ही गरीब लोगों की, डिसेबल्ड लोगों की सेवा करने का जो संकल्प उसी समय ले लिया था, और मैं उसी संकल्प को सार्थक करते हुए राजनीति में सेवा के माध्यम से आया हूँ। सर्वप्रथम मैंने राजनीति से पहले, अभी जो सक्रिय राजनीति से पहले मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट रहा हूँ NSU से। उसके बाद मैंने व्यवसाय में अपने कार्य किए और व्यवसाय के क्षेत्र में मैं कपासन क्षेत्र में ही सोमेश्वर भारत गैस के माध्यम से मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। 27,000 मेरे यहाँ पे कंज्यूमर है और उन कंज्यूमरों को समय पर गैस उपलब्ध कराना ये मेरा व्यापारिक उद्देश्य है। और उसके साथ साथ मैंने लगभग 2015 में कपासन विधानसभा क्षेत्र में 210 राजीव गांधी युवा क्लब बनाए और उन राजीव गांधी युवा क्लब के माध्यम से जनमानस की, जनता की, कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की, उनको राजीव गांधी युवा क्लब के माध्यम से जोड़कर सामाजिक सरोकार को मैंने अपना आधार बनाया। और उस आधार के आधार पर ही मैंने हर बूथ पर जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उनको राजीव गांधी युवा क्लब के माध्यम से राजीव जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं युवाओं के लिए, 18 वर्ष में उनको मताधिकार देना, नवीन शिक्षा नीति लागू करना और प्रौद्योगिकी का जो कार्य जो राजीव गांधी जी ने जो किया था, उसके आधार पे ही आज के जो युग में कंप्यूटर जो आम हुआ है, मोबाइल का जो युग आया है, वो राजीव गांधी जी ने बहुत वर्षों पहले सोच लिया था। तो वो युवाओं के लिए जो ये सोचते थे कि मेरा देश और युवा साथ साथ आगे बढ़े, और इसी परिणति को मैं करते हुए कार्य कर रहा हूँ। और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुझे
मेरे कार्य को देखते हुए, कांग्रेस पार्टी के समर्पण को देखते हुए मुझे कपासन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का इलेक्टेड पीसीसी मेंबर बनाया और सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जन अभाव अभियोग निराकरण में प्रदेश स्तर का, स्टेट लेवल का मुझे मेंबर बनाया और कोटा और उदयपुर संभाग में मैं अभी इस कार्य को देख रहा हूँ। और उसके साथ साथ अभी कुछ समय पहले मुझे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से सचिव भी बनाया गया है और उसके साथ साथ अभी विधानसभा चुनावों के अंतर्गत जो मुझे प्रोटोकॉल कमेटी का जो गठन किया गया है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा, उससे भी मुझे मेंबर बनाया गया है। और मेरी राजनीति सेवा को ही आधार मान के मैंने की गई है। कोरोना के समय पे मैंने कपासन विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों में घूम कर भोजन के पैकेट और राशन के किट प्रत्येक गांव में लगभग मैंने 1.5 महीने तक, जो कोरोना का जो पीक समय था, सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों ने खुद ने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद में हम लोग रोज़ाना शाम को 4-5 बजे निकलते थे और उस खाने को गांव में जाकर अलग अलग जगह पे भोजन के पैकेट भी हम लोगों ने बांटे और साथ साथ में राशन का किट भी हम लोगों ने उपलब्ध करवाया। तो उससे मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई, मेरे मन को उसमें बहुत तसल्ली मिली और उसमें गांव जब जहाँ मैं गया मैंने कई लोगों के ऐसी हालात देखे कि उन हालात को देखते हुए उनको सरकार की तरफ से और जिन लोगों ने उनकी सेवा की है उन्होंने बहुत सच्चे मन से उनके प्रति दुआएं की है। आपको अगर कपासन से सरकार मौका देती तो आप ऐसा क्या काम करोगे जो नया होगा? मैं सबसे पहले तो कपासन में जो पानी की जो अभी समस्या हो रखी है और मैंने कोशिश भी की है, अभी कुछ समय पहले राजस्थान के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी 9 साल बाद कपासन पधारे और सरकार के लिए उन्होंने जो कपासन विधानसभा क्षेत्र की जो मूलभूत आवश्यकताओं में जो कमी थी, उन्होंने कहा था सर्वप्रथम कि जो ये कार्य है वो 10 वर्ष पूर्व ही हो जाने चाहिए थे, तो वो कुछ नहीं हो पाए। तो उन्होंने उस मंच के माध्यम से ही कपासन विधानसभा क्षेत्र को कॉलेज की सौगात दी, उन्होंने कपासन विधानसभा क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय की सौगात दी, उन्होंने आकोला क्षेत्र में नगर पालिका की सौगात दी, पहुना क्षेत्र को, रासमी क्षेत्र को उप तहसील की सौगात दी, कपासन का जो चिकित्सालय है उसे उप चिकित्सालय में घोषणा करके ये सारी चीज़ें अभी अमली जामे में आ गई है। उनके साथ साथ जो पानी की बहुत बड़ी समस्या है कपासन विधानसभा क्षेत्र में, उसके संबंध में भी उन्होंने डीपीआर बनाने के आदेश दिए और आने वाले कुछ समय में वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाएगी। और जो कपासन क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है, डिंडोली से कपासन तालाब में पानी आना और आगे तक इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है, लोगों को पीने के पानी की समस्या है, खेती के पानी की जो समस्या है, उसका समाधान हो जाएगा। और मैंने अपनी राजनीतिक क्षेत्र में कपासन विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म जो सर्वप्रथम कांग्रेस में अभी आया है, उसमें लगभग मैंने 12,000 डिजिटल सक्रिय सदस्य बनाए कांग्रेस पार्टी के लिए। उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने मुझे आज़ादी की जो 75वीं जयंती है उसमें मुझे पूरे ज़िले का जो संयोजक बनाया है। उसके आधार पर मैंने पिछले दिनों 26 जनवरी और 15 अगस्त को पूरे ज़िले में आज़ादी की गौरव यात्रा निकाली, जो कपासन विधानसभा क्षेत्र में कपासन से स्टार्ट होकर अगले दिन वो चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में निकली। लगभग 75 किलोमीटर कांग्रेस का कार्यकर्ता आज़ादी की बात को लेकर यात्रा निकाली गई उसमें, और उस यात्रा का बहुत जनमानस में जनता ने उसको पूर्ण समर्थन दिया और हमारा जगह जगह स्वागत किया। हमारा रात्रि विश्राम उसमें सांवरिया जी की नगरी में था और वहाँ से हम लोग कल एक अगले दिन सुबह निकलकर चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश किया और चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में हमने 35 किलोमीटर की पद यात्रा चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र में भी की। आपके ओर से कुछ मतदाताओं को कहना चाहते हैं? मैं मतदाताओं को यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब की, आदिवासियों की, दलितों की पार्टी रही है और आम जनता की पार्टी रही है, जिन्होंने विकास किया है और विकास करने का वो लोग मादा रखते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने गरीब की सेवा की है। और कपासन विधानसभा क्षेत्र के लिए मैं विशेष तौर पे कहना चाहता हूँ, जो मूलभूत यहाँ के जो श्रीमान विधायक जी हैं, श्रीमान अर्जुन लाल जी जिनगर, वो 4 बार से यहाँ पे विधायक हैं और पिछले 2 बार से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं यहाँ से। और उन्होंने कभी भी ऐसा कोई एक उपलब्धि का कोई काम किया हो तो मैं उनसे खुले मंच पे इनको चुनौती देता हूं कि साथ में बैठ के वो बहस कर ले। उन्होंने कपासन विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐसा कोई बड़ा काम जो गिनाने लायक उनके पास में है
जिसके आधार पर उन्होंने कपासन विधानसभा क्षेत्र के लोगों को वो ये कह सके कि मैंने कपासन क्षेत्र के लिए ये काम किया। उनके विधानसभा क्षेत्र में जहाँ वो निवास करते हैं रासमी में, वहाँ पर लोग मूलभूत आवश्यकता जिसको पानी बोलते हैं, और उसी क्षेत्र में 2 किलोमीटर में मातृकुंडिया डैम है जो राजस्थान के जो बड़े डैमों में गिनती की जाती है, उसका वो पानी लोगों को नहीं पिला सके। तो इस बार जनता ने मन बना लिया है कि उनको ये पानी पिलाने का, उनको खुद को पानी पिलाने का काम जनता करेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कांग्रेस पार्टी के कार्यों को जनता मोहर लगाएगी। और मैंने जो जनता को जो सेवा की है, पार्टी मुझे यदि इन चुनाव में टिकट देती है तो मैं बहुत अच्छी मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को यह विजय दिलाने का प्रयास करूंगा। और टिकट मुझे यदि नहीं मिलता है तो भी मैं एक सच्चे कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको मैं सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से उसको जिताने का प्रयास करूंगा। कांग्रेस पार्टी आप पर विश्वास कर दे तो फिर आप जिता दोगे? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस को जिताएंगे। मेरा समर्पण और मेरी लगन कांग्रेस पार्टी के प्रति है। और आलाकमान यदि मुझे मौका देता है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो समर्पण मेरे प्रति बना है, उस समर्पण के आधार पर हम कांग्रेस पार्टी को जरूर याद करेंगे। मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी तो पहले भी हर महीने आ रहे हैं। आजकल हर बार कोई न कोई नया जुमला देके जाते हैं। पिछले दिनों एक जुमला यहाँ और देखे गए थे कि कांग्रेस पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे जुमला बेच रहे हैं और ये जो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। तो रेवड़ियाँ बांटना, जनता की सेवा करना को वो अगर रेवड़ी कहते हैं तो ये उनका बहुत एक बड़ा जुमला है। और उन्होंने जो राजस्थान में, हिंदुस्तान में जो एक बहुत बड़ा गलत काम उन्होंने किया है, 2000 के जो नोट का जो उन्होंने प्रचलन बनाया और उसको उन्होंने बंद कर दिया। आके बोल दिया कि ये 2000 का नोट 30 सितंबर तक, अगले 4-5 दिनों बाद वो बंद हो जाएगा। वो नोट क्यों बंद हो जाएगा भाई? क्यों तो उसको चलाया और क्यों उसको बंद कर दिया? इसका जवाब वो दे दें। इस नोटबंदी से हिंदुस्तान के खजाने को 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उस 14 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई हिंदुस्तान की जनता उनसे मांगती है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि इस प्रकार का जो नुकसान हिंदुस्तान के जो खजाने को जो हुआ है, रिजर्व बैंक के खजाने को जो हुआ है, उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी है। राजस्थान के जनता के हक के टैक्स का पैसा उनके लिए, गरीब जनता को वापस मिलता है। तो ये कोई रेवड़ी नहीं है। और रेवड़ी नहीं है, उन्होंने जनता को पिछले 5 साल से सुशासन के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो सेवा की है, उस सेवा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और माननीय मोदी जी जो कहते हैं उसको करते नहीं हैं, और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कहते हैं उसको करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं को 1,40,00,000 राजस्थान की जो चिरंजीवी महिला मुखिया हैं उनको मोबाइल देने का जो काम किया है वो एक बहुत ही काबिल तारीफ़ है। महिलाओं को सशक्तिकरण का जो कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है उसका कोई मुकाबला नहीं। राजस्थान की गरीब जनता जिनको राशन का किट उपलब्ध कराने का जो काम मुख्यमंत्री जी ने किया है वो निरंतर जारी रहेगा। और सामाजिक सरोकार बढ़ाने के लिए, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत राजस्थान के लगभग 1 करोड़ परिवारों को, महिला और पुरुषों को 1,000 रुपये जो मासिक पेंशन का जो कार्य किया है। और मैं उसका 2 प्रकार से वर्गीकरण करना चाहता हूँ। जनता की जो सेवा करने का जो काम उन्होंने किया है, एक तो होता है पेट का बेटा, जिसको आप बोलते हैं जिसने आपको जन्म दिया है, वो पेट का बेटा होता है। और एक बेटा होता है वोट का बेटा। जो वोट का बेटा है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने जनता की सेवा, आपने 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी को राजस्थान की जनता ने आशीर्वाद दिया और उस जनता के आशीर्वाद से उन्होंने 2013 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान में कोई पेंशन की सुविधा नहीं थी गरीबों को, नौकरी पेशा करने वाले आदमी को तो पेंशन मिलती थी। और कुछ बुजुर्गों ने उनको आश्वासन, सुझाव दिया कि हमारे को कोई खर्चे का पैसा नहीं मिलता है। तो उन्होंने 500 रुपये से पेंशन की शुरुआत की। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में जब उनको तीसरी बार जनता ने आशीर्वाद प्रदान किया तो उसमें उन्होंने 2018 में आते ही उन्होंने 750 रुपये की पेंशन कर दी। और 2023 के बजट में उन्होंने उसको 1,000 रुपये बढ़ा दी। और बजट में पेंशन बढ़ाने के साथ में कानून बना लिया कि हर साल उनकी पेंशन जो है वो 15% बढ़ेगी। और गरीब लोगों को जो पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है उसका उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया है। एक घर में लगभग 7,200 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी के पहुंचते हैं। और एक तरफ मोदी जी है जो
2,000 रुपये किसान निधि के लोगों को दे रहे हैं, उसका बहुत बड़ा प्रचार करते हैं। और जो योजना उन्होंने लागू की थी उसमें उसके बाद लगभग 30 लाख परिवार हिंदुस्तान में उसमें से कम कर दिए उन्होंने, बढ़ाया नहीं उन्होंने और उनको कम कर दिया। तो ये उनकी सोच को दर्शाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से जो कार्य किए हैं वो एक अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है। और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार का वातावरण है, एंटी इनकम्बेंसी कहीं दिखती नहीं है, गांधी के आदर्शों पे वो काम कर रहे हैं। और पूरे देश के जो लोग हैं, पूरे देश की जो सरकारें हैं, गांधी जी के मॉडल को, माननीय मुख्यमंत्री जी को राजस्थान में गांधी जी की भी संज्ञा दी जाती है, तो इस मॉडल को माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे प्रदेश के जो सेवा करने का जो उन्होंने संकल्प लिया, इस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जा रहा है। अभी हाल ही में कर्नाटक में भी राजस्थान मॉडल की जीत हुई। हिमाचल प्रदेश में भी जो कांग्रेस का जो ये मॉडल है राजस्थान में चिकित्सा और शिक्षा का, उस मॉडल के आधार पर राजस्थान की सरकार फिर बनने जा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि अब आने वाले समय में कमर कस लें और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएं और 2024 में इस मोदी की जो सरकार है इसको उखाड़ के फेंकें और फिर लोकतंत्र को मजबूत बनाते हुए कांग्रेस पार्टी की और माननीय राहुल गांधी जी की, माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं। ये थे मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर ललित जी बोरीवाल, जिन्होंने अपनी बखूबी से बात रखी। धन्यवाद, थैंक यू।